तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू सेंड मेल विद अटैचमेंट और मल्टीपल अटैचमेंट्स के साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम मेल कैसे सेंड करेंगे विद अटैचमेंट। मीन्स कि मैं आपको दिखाऊंगा कि इस लेक्चर में कि सिंगल अटैचमेंट के साथ आप कैसे मेल सेंड कर सकते हो, और मल्टीपल अटैचमेंट्स भी हैं आपके पास। लाइक कुछ भी हो सकता है, समथिंग जो भी आपके पास डेटा होगा, तो उनके साथ आप मेल कैसे सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो पहले तो मैं यहाँ पर अपना एग्जांपल दिखा देता हूँ कि मैं करने क्या वाला हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने ना एक एपीआई क्रिएट कर रखी है सेंड मेल। इसमें यूज़र क्या करेगा, ईमेल डालेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जैसे सेंड करता है तो यहाँ पर मेल सेंड सक्सेसफुली का यहाँ पर एक बेसिकली मैसेज आ जाता है जब भी मेल सेंड हो जाती है यूज़र को। तो अभी क्या होता है, सिंपल ये इस तरीके की मेल जा रही है जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर अभी कोई अटैचमेंट नहीं है। अभी मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा सिंगल अटैचमेंट कैसे जाएगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि इसमें मल्टीपल अटैचमेंट मेल में कैसे जाएंगे। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो उसके लिए हम आ जाते हैं अपने कोड में। देखिए बेसिकली थोड़ा फ्लो बता भी देता हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ईएनवी के अंदर मेरा होस्ट मतलब एसएमटी से रिलेटेड जितने भी मेरी क्रेडेंशियल हैं वो इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं ईएनवी के अंदर। आई होप आपने भी डाल रखी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर राउट में मैंने सेंड मेल नाम का एक राउट बना रखा है, पोस्ट राउट है, जिसमें सेंड मेल नाम का मेथड कॉल होता है यूजर कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ बात तो है नहीं। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ यूजर कंट्रोलर में। सबसे पहले तो आपको नोड मेलर यहाँ पर यूज मीन्स रिक्वायर कर लेना है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने ना एक सिंपल एक मेथड बना रखा है जिसमें होता है क्या, बेसिकली सबसे पहले सेंड मेल नाम का मेथड कॉल होता है। जैसे ये राउट हिट होता है आपका, ये वाला राउट हिट होगा तो आपका ये वाला मेथड कॉल होता है सेंड मेल। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सेंड मेल विद अटैचमेंट नाम का एक मेथड मैं कॉल कर रहा हूँ, जिसमें मैं बस अपनी मेल भेज देता हूँ कि इस मेल पर क्या करो, मेल सेंड कर दो, और मैं यहाँ से मेल सेंड सक्सेसफुली नाम का एक मैसेज सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी काम है हमें करना है इस मेथड के अंदर। तो अब हम आ जाते हैं इस मेथड के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हो एज अ पैरामीटर में मैंने ईमेल ले रखी है जिस पर मैं ईमेल मतलब जिस पर मैं मेल सेंड करने वाला हूँ। नोड मेलर का मैंने यहाँ पर क्रिएट ट्रांसपोर्ट किया हुआ है, यहाँ पर होस्ट मैंने प्रोवाइड किया हुआ है जो कि मेरा ENV फाइल से आ रहा है, और यहाँ पर पोर्ट भी मेरा बेसिकली ENV से आ रहा है। सिक्योर मेरा फॉल्स है क्योंकि मैं यहाँ पर गूगल का SMTP यूज़ कर रहा हूँ। TLS ट्रू है क्योंकि यहाँ पर मैं गूगल का SMTP यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर मैंने ऑथ प्रोवाइड किया हुआ है, मीन्स यूजर नेम एंड पासवर्ड जो कि मेरे SMTP के क्रेडेंशियल रहे हैं। ठीक है, एंड मैंने मेल ऑप्शंस बना रखा है जिसमें मैंने अपना मेल प्रोवाइड किया हुआ है कि इस मेल से अपने यूजर को मेल जानी चाहिए, और किस मेल पर जानी चाहिए वो आपका ये मेल है जो कि यूजर डाल रहा है पोस्टमैन से हिट करते वक्त। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ सब्जेक्ट रख लिया टेस्टिंग पर्पज से, और मैंने यहाँ पर कुछ HTML रखी हुई है जो कि आपको नॉर्मल दिखाई दे रही थी, जो कि यहाँ अभी मेल में थी, बेसिकली टेस्टिंग पर्पज के लिए थी। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ अटैचमेंट्स सेंड हो। ठीक है, तो देखिए पहला अटैचमेंट लाइक यहाँ पर देखोगे ट्रांसपोर्टर बेसिकली सेंड करता है, और कोई एरर होगी तो यहाँ पर एरर शो करा देगा, वरना ये बोलेगा ईमेल हैज बीन सेंड। ठीक है, तो मेरे कुछ अटैचमेंट डले हुए हैं। लाइक मैं पब्लिक के अंदर जाऊँ, यहाँ पर मेरे कुछ अटैचमेंट डले हुए हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, PDF फाइल्स हैं, डमी 1, डमी 2, डमी 3। ठीक है, अभी मैं पहले एक PDF को सेंड करके दिखाऊंगा, फिर मैं इन तीनों PDF को एक मेल पर सेंड करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अपने डमी 1 PDF को सेंड करना चाहता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आप HTML या जो भी टेक्स्ट वगैरह यूज करोगे उसके जस्ट लास्ट में भले ही आओ या मत आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपको क्या करना है, अटैचमेंट्स नाम का आपको एक एरे यूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यूज करना है अटैचमेंट। ठीक है, अटैचमेंट्स होता है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, अटैचमेंट्स होता है, कहीं आप प्रोवाइड कर दो अटैचमेंट ओनली तो अटैचमेंट्स होता है। ठीक है, ध्यान से। और बहुत से लोग स्पेलिंग में भी मिस्टेक कर देते हैं, तो मीनिंग सही डालनी है। फिर यहाँ पर आपको एक और एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रोवाइड करना है। सबसे पहले आपको फाइल नेम प्रोवाइड करना होता है, यहाँ पर फाइल नेम। अब फाइल नेम आप क्या रखना चाहते हो, देखिए लाइक अभी तो मैं बेसिकली स्टैटिक तरीके से काम कर रहा हूँ, डायनेमिक तरीके से मैं काम कर रहा होता तो यहाँ पर मैं फाइल नेम एंड जो मेरा पाथ होगा वो मैं डायनेमिकली प्रोवाइड करता, बट एक मैं पाथ जो है डायनेमिक वे में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो लाइक मेरा जो फाइल का नेम रहेगा लाइक वो रहेगा डमी 1.pdf करके। ठीक है, फॉर्मेट ये है मेरा फाइल का बेसिकली नेम विद एक्सटेंशन। एंड यहाँ पर जो सेकंड आपको पास करना होता है पाथ। देखिए अब पाथ जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाथ प्रोवाइड करना। अब बेसिकली क्या होता है, हमें डायनेमिकली पाथ प्रोवाइड करना जरूरी होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिक्वायर कर लेते हैं अपना पाथ मॉड्यूल। तो कॉन्स्ट पाथ इक्वल टू रिक्वायर, हम कर लेते हैं अपना पाथ मॉड्यूल को यहाँ पर रिक्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम पाथ का यूज कर लेंगे जिससे कि हमें बेनिफिट रहेगा कि हम इजिली अपने
सर्वर पर भी वर्क करते हैं तो हमें पाथ का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। तो पाथ डॉट ज्वाइन करेंगे जिसमें हम अपना करंट डायरेक्टरी नेम प्रोवाइड कर देंगे। अगर सर्वर पर होगा तो ये ऑलरेडी उस फोल्डर तक का मीन्स उस फाइल तक का करंट पाथ लेकर के आपके पास रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये मेरी बेसिकली यूजर कंट्रोलर .js तक का मेरा पाथ दे रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से बाहर जाऊँगा, स्ट्रिंग में मैं बेसिकली प्रोवाइड करूँगा। यहाँ से मैं सबसे पहले बाहर गया, ठीक है। कैसे जाऊँगा, डॉट 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 स्लैश मीन्स कि मैं कंट्रोलर से बाहर आ चुका हूँ, ठीक है। कंट्रोलर से बाहर आ चुका हूँ और अगर मैं एक डॉट लगाता तो मैं अपनी फाइल से बाहर होता, बट मैंने 2 डॉट लगा दी मीन्स कि मैं अपनी डायरेक्टरी से ही बाहर आ चुका हूँ, मीन्स कंट्रोलर से, ठीक है। तो अब मेरे को जाना है पब्लिक फोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा पब्लिक फोल्डर के अंदर जहाँ पर भी आपका बेसिकली पाथ है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ dummy1.pdf की, ठीक है। इसको मैं जो है यहाँ से बेसिकली करने वाला हूँ सेंड, ठीक है। तो बस आपको बस इतना काम करना है जो भी मैंने अभी तक आपको आपके सामने बस किया है कि आपको फाइल नेम प्रोवाइड करना होता है और आपका पाथ, ठीक है। पाथ मैंने डायनेमिकली यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। हालांकि मैंने नेम वगैरह स्टैटिक प्रोवाइड किया हुआ है बट पाथ मैंने डायनेमिक प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं इसको जस्ट सेंड कर लेता हूँ। एक बार मेरा आई थिंक सर्वर स्टार्ट हो चुका हुआ है। यहाँ पर हम टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। तो सर्वर रेडी है मेरा, चेक करता हूँ, यहाँ से सेंड करता हूँ अपनी मेल पर। तो मेल सेंड हो चुका है, यहाँ पर कुछ मैसेज आएगा अगर मेल सक्सेसफुली सेंड होता है तो देख सकते हो ईमेल हैज बीन सेंट आ चुका है। तो यहाँ पर मैं जस्ट रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अभी जो है आपको एक सिंगल अटैचमेंट के साथ जो है यहाँ पर मेल देखने को मिलेगी। तो आ चुकी है मेल, देख सकते हो। और यहाँ पर देख पा रहे हो आपका एक पीडीएफ आ भी रही है। लाइक अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो मेरी डम्मी पीडीएफ यहाँ पर ओपन भी हो पा रही है, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ अब मल्टीपल मेरी अटैचमेंट्स आए, ठीक है। तो इसको हम जस्ट नीचे कर देते हैं। अब देखिए dummy1 dummy2 dummy3 मैंने ले रखे हैं नेम्स। अब मैं जस्ट यहाँ पर क्या करूँगा, जस्ट कॉमा लगाऊंगा और मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा, सिंपल कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर सभी का फाइल नेम अलग अलग प्रोवाइड करूंगा। अगर सेम फाइल नेम प्रोवाइड करोगे तो आपकी फाइल ओवरराइड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है आपको। जैसे लाइक मैंने dummy2 लिखा है, dummy1 लिखा है, इस तरीके से आपको करना है। तो मैंने यहाँ पर dummy2 लिखा, यहाँ पर मेरी dummy3 आ जाती है और dummy3 में dummy3 फाइल नेम, ठीक है। तो जस्ट आपको कॉमा से सेपरेट करते हुए आपको अपना ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देना फाइल नेम एंड पाथ नेम के पाथ के साथ। जस्ट मैं इसको सेव करता हूँ एंड सेव करने के बाद मैं अपना टर्मिनल चेक कर लेता हूँ कि कुछ एरर शो ना हो। सर्वर स्टार्टेड है। अगेन मैं यहाँ से सेंड करता हूँ। तो सेंड करने पर मेरे को यहाँ पर मैसेज आ जाएगा। जैसे ही मैसेज आता है तो मैं अपनी मेल चेक करता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। हाँ अभी जा चुकी है, ईमेल हैज बीन सेंड हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हमें मेल देखने को मिल चुके हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो आपको 3 पीडीएफ नजर आ रही हैं। अगर मैं इसको ओपन भी करता हूँ तो यहाँ पर आपकी 3 पीडीएफ हैं और तीनों पीडीएफ मेरी डम्मी पीडीएफ हैं, बट मैंने उनका नेम जो है थोड़ा चेंज कर दिया था। बस बात यह है, बाकी डम्मी पीडीएफ थी मेरी। और आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि कैसे हम किसी भी मेल के साथ अटैचमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आप एक अटैचमेंट ऐड करो चाहे मल्टीपल अटैचमेंट ऐड करो, आपको फाइल नेम प्रोवाइड करना होता है विद एक्सटेंशन। अगर आप एक्सटेंशन नहीं प्रोवाइड करोगे तो यहाँ पर कुछ फाइल अननोन फाइल कुछ समथिंग शो होगी जो कि आपके डाउनलोडेबल हो तो जाएगी बट शो नहीं होगी मीन्स प्रॉपर वे में। अगर आप एक्सटेंशन डालोगे तो प्रॉपर शो होगी। तो यहाँ पर ध्यान से नेम प्रोवाइड करें एंड पाथ प्रोवाइड करें और आपकी फाइल इजिली सेंड भी हो जाएगी। सो थैंक यू गैस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।